हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर एंड जीके। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं अभिनय दीक्षित आज आप सभी लोगों से ICAR नेट ASRB नेट के बारे में बात करने वाला हूं। इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप सभी से डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो आपका ICAR नेट का एग्ज़ाम है, जिसको ASRB नेट भी बोलते हैं, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ICAR नेट और ASRB नेट दोनों एग्ज़ाम एक ही होते हैं। और इसका फॉर्म कब तक आ सकता है, इसके लिए मुझे काफ़ी कॉल आती हैं। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि सर इसका फॉर्म कब तक आ सकता है। तो लास्ट टाइम इसका फॉर्म जो है दिसंबर के महीने में आया था, तो इसलिए इस बार भी इसका फॉर्म जो है दिसंबर तक आ सकता है। दिसंबर तक इसका जो है फॉर्म आ सकता है। दिसंबर तक जो है इसका फॉर्म आ सकता है। और आपका जो एग्ज़ाम है वो जो है अप्रैल या मई के महीने में होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं हाइलाइट्स के बारे में, ASRB नेट एग्ज़ाम के बारे में। तो आपका जो ASRB नेट होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ASRB नेट इसका फुल फॉर्म ये होता है। और ये आपका जो है एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड जो आपका ASRB है वो कराता है। ये आपकी ICAR की एक बॉडी है, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये इस एग्ज़ाम को कराती है। और ये एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है जो कि ईयर में एक बार होता है। कभी कभी ये 2 बार भी हुआ है। पहले कुछ टाइम पहले जो है 2 बार भी ये जो है फॉर्म आता था, लेकिन अब जो है केवल साल में एक ही बार होता है। और जो आपका 2020 था उसमें आपका इसका फॉर्म नहीं आया था। उस टाइम पे कोविड-19 था, तो इसलिए इसका फॉर्म नहीं आया था। और दोस्तों, अगर बात करें इसके मोड ऑफ एप्लीकेशन के बारे में, तो इसका फॉर्म आप ऑनलाइन भर सकते हो। इसका फॉर्म आपका दिसंबर तक आ सकता है। तो अगर आप नेट के एस्पिरेंट हो तो आप नेट की तैयारी स्टार्ट कर दो, अच्छे से इसमें लग जाओ, जिससे आप इस बार नेट के एग्ज़ाम को निकाल पाओ, इसको क्वालिफाई कर पाओ और आपको नेट का सर्टिफिकेट मिल पाए। चलिए बात कर लेते हैं मोड ऑफ एग्ज़ाम के बारे में। इसमें मोड आपका रहता है ऑनलाइन, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। और आपका जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन होता है वो होता है 2 आवर्स का। पेपर आपका बाइलिंगुअल रहता है, हिंदी रहता है, इंग्लिश रहता है। जब आप फॉर्म फिल करते हो तो आप जो लैंग्वेज चूज करेंगे आपका पेपर उसी लैंग्वेज में आएगा। और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है। इसी वेबसाइट से आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा जब इसका फॉर्म आ जाएगा। और इसी वेबसाइट से इसका आप जो ऑफिशियल सिलेबस है वो कर सकते हैं डाउनलोड। आप जिस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं उस सब्जेक्ट का जो सिलेबस है आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। यहाँ से उसका आप सिलेबस ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में कि अगर आप ICAR नेट देने की सोच रहे हैं तो आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो इसके लिए जो पहला आपका आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री है, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं किसी भी सब्जेक्ट में, एग्रीकल्चर या एलाइड स्ट्रीम के, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। दूसरा दोस्तों आपका होता है एज लिमिट। तो इसमें मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए 21 ईयर। 21 ईयर वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इससे ऊपर वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर कोई अपर एज लिमिट का कोई भी इसमें यहाँ पर नहीं है, मतलब इसमें कोई भी मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है इस एग्ज़ाम को देने की। आप इसको लाइफ टाइम दे सकते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात की जाए तो इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी जो है अनलिमिटेड हैं। आप इसको लाइफ टाइम दे सकते हैं। कोई भी इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है लिमिटेड हो। इसको आप लाइफ टाइम दे सकते हैं। जब इसकी आता है फॉर्म तब आप उसमें अप्लाई करके इसका फॉर्म दे सकते हैं, इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो इसका जो फॉर्म आता है दोस्तों, इसका फॉर्म इस बार भी जो है दिसंबर तक आ जाएगा, तो आप तैयारी में लग जाइए। इसका फॉर्म आपका जो है, अगर आप UR से बिलोंग करते हो तो आपको एप्लीकेशन फ़ीस पड़ेगी 1000 रुपीज़। जो आपके EWS वाले होते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले, इनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस रहती है 500 रुपये। OBC के लिए रहती है 500 रुपये। SC ST वुमेन और PWD के लिए एप्लीकेशन फ़ीस रहती है 250 रुपये। तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। जो आपका ICAR नेट होता है या जो आपका ASRB नेट होता है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो इसका एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होता है। आप जब फॉर्म फिल करते हो तो उसमें आपका सेंटर्स मांगता है। तो फिर आपका जो एडमिट कार्ड होता है उसमें आपका एग्ज़ाम होता है एक सेंटर पे, वहाँ पर जाके आप इसका एग्ज़ाम देते हो।
आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है, CBT टेस्ट आपका होता है इसमें। CBT एग्ज़ाम होने के बाद इसमें आपका जो नंबर ऑफ पेपर होते हैं वो आपका एक पेपर होता है, केवल इसमें आपका एक ही एग्ज़ाम होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, 150 MCQs आएंगे, 150 मार्क्स के रहेंगे, एक क्वेश्चन का आपको 1 मार्क्स मिलेगा। एग्ज़ाम का जो टाइम होता है वो होता है 2 आवर का, और आपके निगेटिव मार्क होते हैं 1/3, यानी कि आपका एक सही करने पे आपको 1 मार्क्स मिलेगा और 1/3 आपका कटेगा एक क्वेश्चन रॉन्ग करने पे। पेपर की लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो फॉर्म फिल करने के टाइम पे। अगर आप फॉर्म फिल करोगे हिंदी में तो आपका पेपर हिंदी में आएगा, अगर आप फॉर्म फिल करोगे इंग्लिश में तो आपका पेपर इंग्लिश में आएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में कि कितने मार्क्स आपको चाहिए होंगे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो जो आपका ICAR नेट का एग्ज़ाम दोस्तों होता है ये क्वालिफाइड नेचर का होता है। इसमें एक गवर्नमेंट ने एक कट ऑफ रखी है, अगर आपके नंबर इसके ऊपर होते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हो और आपको सर्टिफिकेट मिलता है। अगर दोस्तों बात की जाए UR और EWS की तो उनको 50% मार्क्स लाने होते हैं, यानी कि उनको जो है 75 मार्क्स लाने होते हैं 150 में से। जो OBC वाले हैं उनको 45% मार्क्स, यानी कि आपका 67.5 मार्क्स लाने होते हैं 150 में से। नेक्स्ट आपका आता है SC ST PWBD, इनको लाने होते हैं 40% मार्क्स, यानी कि आपका जो है 60 मार्क्स लाने होते हैं इनको 150 में से। तो ये आपका जो है कट ऑफ होती है इस एग्ज़ाम के लिए। और दोस्तों जो आपका ये एग्ज़ाम होता है ICAR नेट का, अगर आप इसको क्वालिफाई कर ले जाते हो, जो आपका सर्टिफिकेट मिलता है इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम की होती है, यानी कि अगर आप एक बार इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर ले जाते हो तो आप लाइफ टाइम के लिए उसके सर्टिफिकेट को यूज कर सकते हो, जो वैकेंसीज आती हैं उनके लिए, और जहाँ जहाँ इसकी आवश्यकता होती है वहाँ पर इसको आप यूज कर सकते हो। तो इसका आपको बेनिफिट मिलता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप ICAR नेट ASRB नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एग्रीकल्चर GK प्लेटफॉर्म से इसके कोर्सेज ले सकते हैं। एग्रीकल्चर GK प्लेटफॉर्म पे आपको ASRB नेट, ICAR नेट वेजिटेबल साइंस, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग, स्पाइसेस, मेडिसिनल प्लांटेशन एंड एरोमेटिक क्रॉप्स, एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी और इन्वायरमेंटल साइंस, इन सब्जेक्ट के कंप्लीट कोर्सेज मिल जाएंगे। हमारे कोर्सेज में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं प्रिंटेबल PDFs प्लस रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग रिकॉर्डेड जो है वीडियो क्लासेस मिलेंगी और आपको टॉपिक वाइज नोट्स मिलेगा उसका। आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग और आपको ओल्ड पेपर्स दिए जाएंगे। कंप्लीट नोट्स आपको मिलेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग और क्वेश्चन बैंक भी आपको दी जाएगी। क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। और दोस्तों जो लास्ट टाइम इसका एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, उसमें हमारे इंस्टीट्यूट से 75+ लोगों का इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई किए थे। हमारा ये एग्ज़ाम जो आपका ये एग्ज़ाम होता है ICAR नेट का, इस एग्ज़ाम को 75+ लोग जो है क्वालिफाई हुए थे हमारे इंस्टीट्यूट से। तो आप भी क्वालिटी कंटेंट के लिए और अफोर्डेबल प्राइस की कोचिंग के लिए एग्रीकल्चर GK प्लेटफॉर्म से इसका कंप्लीट कोर्स इनरोल कर सकते हैं। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में तैयारी कर रहे हैं ICAR नेट की, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। उस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हो या आप एग्रीकल्चर GK ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। वहाँ पर जिस कोर्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो ICAR नेट के लिए, उस कोर्स को आप चेक कर सकते हो। जितने भी सब्जेक्ट से आपका ये एग्ज़ाम होता है ICAR नेट का, लगभग सभी कोर्सेज़ के आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे हमारे ऐप के ऊपर। और जो कोर्सेज़ हैं कंप्लीट कोर्सेज़, वो जो ये 6 सब्जेक्ट हैं जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किए हैं, इनमें आपको कंप्लीट कोर्सेज़ मिल जाएंगे इन सब्जेक्ट के। तो अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए हो तो मॉक टेस्ट आपका जो नेट का ICAR नेट का एग्ज़ाम आपका जो है टोटल 60 सब्जेक्ट में होता है। 60 में से मोस्टली सब्जेक्ट के जो ICAR नेट के मॉक टेस्ट है वो हमने प्रोवाइड करा दिए हैं अपने ऐप पे, उनको आप वहाँ से बाई कर सकते हैं। और अगर आपको किसी स्पेशल सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। मेरे नंबर की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों सब्जेक्ट लिस्ट के बारे में कि किस किस सब्जेक्ट से आप जो है ICAR नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आप जो है एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल एंटेमोलॉजी, एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी, इकोनॉमिक बॉटनी एंड प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, निमेटोलॉजी, प्लांट बायोकेमिस्ट्री, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आपका है फ्लोरिकल्चर लैंडस्केपिंग, फ्रूट साइंस,
स्पाइसेस प्लांटेशन, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, वेजिटेबल साइंस, एनिमल बायोकेमिस्ट्री, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग, एनिमल न्यूट्रिशन, एनिमल फिजियोलॉजी, एनिमल रिप्रोडक्शन एंड गाइनेकोलॉजी। इसके अलावा आपका जो है डेयरी केमिस्ट्री आपका हो गया, डेयरी माइक्रोबायोलॉजी हो गया, डेयरी टेक्नोलॉजी हो गया, लाइव स्टॉक प्रोडक्ट मैनेजमेंट हो गया, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट आपका हो गया, पाउल्ट्री साइंस, वेटरनरी मेडिसिन, वेटरनरी माइक्रोबायोलॉजी, वेटरनरी पैरासिटोलॉजी, वेटरनरी पैथोलॉजी। इसके अलावा आपका जो है वेटरनरी फार्मेकोलॉजी, वेटरनरी पब्लिक हेल्थ, वेटरनरी सर्जरी, एक्वाकल्चर, फिशरीज रिसोर्स मैनेजमेंट, फिश प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, फिश न्यूट्रिशन, फिश हेल्थ, फिश जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग, एग्रीकल्चरल केमिकल्स। इसके अलावा दोस्तों आपका जो है एग्रीकल्चर मेटीरियोलॉजी, एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रोनॉमी, इन्वायरमेंटल साइंस, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन, एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, होम साइंस। इसके अलावा आपका जो है फार्म मशीनरी एंड पावर, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड आईटी, लैंड वाटर मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग। इसके अलावा आपका जो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, फूड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग, वेटरनरी एनाटॉमी, एग्रीकल्चरल फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर एंड टेक्नोलॉजी। इन सब्जेक्ट से जो आप जो है ICAR नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये आपकी जो सब्जेक्ट लिस्ट है दोस्तों, कुल आपके जो है 60 सब्जेक्ट आते हैं ICAR नेट में। कुल आपके जो है 60 सब्जेक्ट से आप जो है ICAR नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी MSc के सब्जेक्ट से है। जिस सब्जेक्ट से आपकी MSc होती है उसी सब्जेक्ट से आप इसको दीजिएगा, क्योंकि उसमें आपकी पकड़ होगी। तो आप उस सब्जेक्ट से इसको अगर देते हैं तो आपको इस एग्ज़ाम को निकालने में ज़्यादा जो है आसानी रहती है। जैसे आपका हार्टिकल्चर वाले हैं तो हार्टिकल्चर कुछ लोगों की MSc जो है हार्टिकल्चर प्योर से होती है, जैसे आपका MSc हार्टिकल्चर से होती है। तो उस केस में आप जो है जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं हार्टिकल्चर की, जैसे आपका फ्रूट साइंस हुआ, वेजिटेबल साइंस हुआ, फ्लोरिकल्चर हुआ, इन सभी से आप जो है दे सकते हैं। मतलब जिसमें आपका मन हो आप उस सब्जेक्ट से जो है दे सकते हैं एग्ज़ाम। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बेनिफिट्स क्या होते हैं। अगर मान लो आप ICAR नेट क्वालिफाई कर ले जाते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या क्या आपको लाभ मिलेंगे, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो दोस्तों इसका मेन बेनिफिट क्या होता है कि जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ हर स्टेट से आती हैं, हर स्टेट में आती हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर क्या होता है आपका, ये जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें इसकी वैकेंसीज आती हैं। तो अभी 2023 तक के लिए आपका जो 2023 है यहाँ तक दोस्तों आपका जो है अगर आपके पास MSc प्लस नेट है, MSc प्लस नेट, तो आप दोस्तों जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल रहोगे। और ICAR के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 2023 के बाद जो है आपका PhD जो है हो जाएगा अनिवार्य ICAR नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अभी आपका जो है MSc प्लस नेट वाले भी जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। लेकिन 2023 के बाद जो है आपका MSc हट जाएगा और आपका PhD जुड़ जाएगा इसमें। PhD वाले अगर आपके पास PhD हो गया, अगर आपके पास जो है नेट होगा तभी आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाओगे 2023 के बाद से। तो अगर वैकेंसी अभी आपके स्टेट में आ रही हैं या आने वाली हैं तो आप, और आपके पास MSc है, नेट है, तो आप जो है इसकी वैकेंसी में फॉर्म फिल कर सकते हो और आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसके अलावा और क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आपका जो एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनमें आपकी वैकेंसी आती है SRF के लिए, उसमें आपकी वैकेंसी आती है RA के लिए। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सीनियर रिसर्च फेलो रिसर्च असिस्टेंट, RA। तो इन वैकेंसीज़ में जो है जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके अपने नॉर्म होते हैं। तो इनमें भी जो है वैकेंसी आती हैं। अगर आप नेट क्वालिफाइड होते हो तो आपको अच्छी सैलरी मिलती है और आपको जॉब में प्रमोशन भी जल्दी मिलता है और आपको एक वेटेज मिलता है, इसका प्रेफरेंस दिया जाता है आपको अगर आप ICAR नेट क्वालिफाई होते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप किसी सब्जेक्ट से ICAR नेट का एग्ज़ाम देते हो तो आपकी जो सब्जेक्ट की नॉलेज होता है वो होता है इंक्रीज। यानी कि अगर जैसे मान लो आप फ्रूट साइंस से आपने नेट का एग्ज़ाम दिया तो आपका नेट तो क्लियर होगा ही अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो। साथ साथ में आपका जो अदर एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे आपका
स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के जो एग्ज़ाम होते हैं पीएचडी के लिए, उसके लिए भी आप अच्छा खासा पढ़ लोगे और आप वो एग्ज़ाम भी निकाल पाओगे। इसके अलावा जो आपका आईसीएआर का एसआरएफ का एग्ज़ाम होता है पीएचडी के लिए, वो एग्ज़ाम भी आप जो है अगर अच्छे से पढ़ते हो आईसीएआर नेट के लिए, तो आप वो एग्ज़ाम भी जो है क्रैक कर ले जाओगे। तो ये बेनिफिट्स होते हैं दोस्तों कि आपके जो सब्जेक्ट की नॉलेज होती है वो बढ़ जाती है। अगर आप तैयारी करते हैं अच्छे से उस एग्ज़ाम को निकाल देते हैं तो आपका जो सब्जेक्ट पे पकड़ होती है वो बढ़ जाती है, और आप जो और एग्ज़ाम्स आते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब आती है अगर आपके सब्जेक्ट में, तो उसको भी आप निकाल ले जाते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं दोस्तों अगर आप आईसीएआर नेट की तैयारी करते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो आपके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, यहाँ अगर आप अप्लाई करते हो टीचिंग के लिए और अगर आपके पास आईसीएआर नेट की डिग्री होती है, तो इससे क्या होता है आपका, इसमें आपको जो है अच्छा पैकेज मिलता है, अच्छी सैलरी पे ये लोग आपको हायर करते हैं। तो आईसीएआर नेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है आपके लाइफ में। अगर आप एमएससी पास आउट हो चुके हो तो आप आईसीएआर नेट की तैयारी करिए और इसको क्वालिफाई करिए। इसको क्वालिफाई करने के बाद आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट्स हैं वो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। इसके अलावा कई सारे और भी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, वो डिपेंड करता है नोटिफिकेशन के ऊपर। तो वो टाइम टू टाइम आपको मैं अपडेट देता रहूँगा अगर कोई वैकेंसी वगैरह आएगी। तो दोस्तों ये थी इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आईसीएआर नेट के बारे में। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मुझे कॉल कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको डेली अपडेट्स दी जाती हैं, डेली आपको नोट्स शेयर किया जाता है। इसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट और एग्रीकल्चर जीके ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए। हमारे ऐप पे आपको अफोर्डेबल प्राइस पे इंडिया के सभी एग्रीकल्चर कम्पिटिटिव एग्जाम के कोर्सेज मिल जाएंगे। उन कोर्सेज को आप बाई कर सकते हो और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।